इब्तिदाए रब जलील के बाबरकत नाम से, जो रहीम है, जो करीम है, जो मेहरबान है, जो रहमान है। और दरूद सलाम है उस काली कमली वाले मोहम्मद अरबी की ज़ात पर, जो वजह तख्लीक़ कायनात है, और लब कुशा हूँ उसी ज़ात के सदक़े। आमीन। 94 न्यूज़ HD लाइव से एक बार फिर एक नया शो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि परिंदे गोल बनाकर उड़ते हैं, जानवर ग्रुप बनाकर रहते हैं, और इसी तरह कभी कभी इंसान इनफरादी या इज्तिमाई मसाइल में जब गिरफ़्तार होता है तो बाज़ों का सोचता है कि अगर मिल कर रहेंगे, साथ रहेंगे, जुड़ कर रहेंगे तो अपने मसाइल का बेहतर हल तलाश कर सकेंगे। और वैसे भी कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है। वो इसी तरह आज के जो हमारे मेहमान हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारे आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुनव्वर इकबाल खनाना साहब, जो कि चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद के। और इनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब आतिफ़ नज़र साहब, जो कि एडवोकेट होने के साथ साथ जनरल सेक्रेटरी हैं आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद के। तो आज हम अपने मेहमानों से कुछ बातें करेंगे और ये भी पूछेंगे कि गोंदल इत्तेहाद बनाने की वजह क्या थी, गोंदल इत्तेहाद में आप लोगों ने क्या क्या कामयाबियां हासिल की हैं, और इस इत्तेहाद में आपको क्या क्या मुश्किलात दरपेश है, और गोंदल इत्तेहाद कहाँ तक अपने मकसद में कामयाब हुआ है। तो वेलकम करते हैं जनाब अपने मेहमानों को। जनाब मुनव्वर साहब अस्सलाम वालेकुम। आतिफ़ साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले परवेज़ साहब आपका शुक्रिया, पूरी 94 न्यूज़ की टीम का शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया जी, ताकि हम आवाम के कपड़ा पहुँचा सकें। जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको और तमाम हमारे नाज़रीन की तरफ से और तमाम देखने वालों की तरफ से आपको वेलकम करता हूं, और गोंदल बिरादरी को मुबारकबाद देता हूं कि आपके इतने प्यारे रहनुमा जो हैं वो आज हमें मयस्सर हुए। आज हम आपके मसाइल पर बात करेंगे, और आपके आने वाले ये दोनों जो मेहमान हैं आपकी वजह से आज यहाँ पर मौजूद हैं। तो सबसे पहले सवाल आपसे ये करना है, मुनव्वर सबसे सवाल करते हैं कि कैसे आपको ख़्याल आया कि एक गोंदल इत्तेहाद होना चाहिए, अपनी बरादरी को एक प्लेटफार्म पर जमा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज़ साहब मशकूर हूँ आपका कि आपने टाइम दिया, और 94 आपकी टीम, आपके भाई सबका मशकूर हूँ। आपने मैं दावत दी, इनवाइट किया। उसके बाद बताना चाह रहा हूँ कि गोंदल इत्तेहाद एक गोंदल इत्तेहाद की वाहिद नुमाइंदा तंजीम है, जो गोंदल बरादरी जो किसी भी मसाइल का शिकार हैं। बाज़ लोग हैं हमारे जो फिनेंशियल तौर पे सपोर्ट नहीं है, मसाइल का शिकार हैं, जो बाज़ मामलात में ऐसे होता है कि हम शुरू अरसा दराज से कुछ ऐसा था कि कुछ पहले ग्रुप होते थे सोशल मीडिया पे, जी परवेज़ साहब ग्रुप होते थे, लोग उसको चलाते हैं। तो हमारी एक सोच थी कि क्यों ना ऐसा करें कि ये जो सोशल मीडिया टीम है इसको एक प्रैक्टिकल लाइफ में लेके आएँ। जी जी। तो हमने उसका आगाज़ किया, हमने लोगों की खुशी गमी में शामिल होना शुरू किया। जी जी। हमने ये चाहा कि हम एक दूसरे का साथ दें, अगर एक जंजीर बना लें, जी ताकि अगर हम मसाइल का शिकार होते हैं तो एक की बजाय हम दो खड़े हो जाते हैं, तो उनमें भी हमारे जो मसाइल हैं हमको मिल कर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसका आगाज़ अरसा दराज राउंड आई थिंक के 2 साल हो गए हैं हमने इसका आगाज़ किया। हमने लोगों को मुश्किलात में उनका साथ दिया। जी जी। और उसी की एक कड़ी थी कि हमारे कुछ सीनियर मेंबरान हैं, शायद गोंदल साहब हैं, फैसल गोंदल साहब हैं जो आजकल फ्रांस होते हैं, खिजर गोंदल साहब हैं थाबल से। हमने कुछ दोस्तों ने मिल के एक फ़ैसला किया कि हमारा एक प्लेटफार्म होना चाहिए, और उस प्लेटफार्म सोशल मीडिया से हट के होना चाहिए, जो हमारी एक तंजीम बन जाए। जी जी। तो वो एक तंजीम हमारी बनी गोंदल इत्तेहाद के नाम से, जो एक फेसबुक ग्रुप बना। उसके बाद हमने उसको तंजीमी शक्ल दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गोंदल इत्तेहाद की जो तंजीम है वो 7 से 8 बाहर पाकिस्तान से बाहर ममालिक में तंजीम है, हमारी फंडिंग होती है। उसके ज़रिए ये होता है कि हमारे जो
ख़ानदान ऐसे भी हैं जो फिनेंशियली मसाइल का शिकार हैं, हम उनकी मदद करते हैं। जी बिल्कुल। उसमें बेवा औरतें हैं, उसमें बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसे दर्जनों लोग होंगे जिनकी हम फीस जी सपोर्ट बिल्कुल करते हैं, लोगों को हम साथ लेने की कोशिश करते हैं। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह मंडी बौद्दी में, पाकपत्तन में, सरगोदा में और इस्लामाबाद में रिसेंटली हमारी तंजीम बनी है। हमारे चेयरमैन हैं जो अतलस गोंदल साहब, माशाल्लाह मैं क्या कहने हैं उनके, उन्होंने गोंदल इत्तेहाद को आके 4 चांद लगा दिए। तो बस यही हमारा मकसद था, गोंदल इत्तेहाद तंजीम बने और मिल कर एक लड़ी की तरह हम चलें और जो गोंदल बरादरी के मसाइल हैं उसको मिल कर सॉल्व करें। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हैं। तो हमारा ऑफिस भी है, हेड ऑफिस बनाया हुआ है इस्लामाबाद में। तो हम चाह रहे हैं कि लोग हमारा साथ दें और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने कि जिसमें दुनिया एक, जैसे मेमन बरादरी है कराची में है, हम भी चाहते हैं गोंदल बरादरी की ऐसी तंजीम बने कि कोई भी गोंदल ख़ानदान किसी भी मसाइल का शिकार ना हो, हम मिल के साथ उनका साथ दें, चाहे वो मसला कानूनी हो, इखलाकी हो या फिनेंशियली हो। हम इंशाल्लाह अपने गोंदल भाइयों के साथ हैं और इसी के लिए दोस्तों से भी अपील है कि आप हमारा साथ दें और इसको हमेशा कायम रखने के लिए ऐसा सिस्टम बना जाए कि जो रहती दुनिया तक रहे, हम रहें ना रहे, ये गोंदल इत्तेहाद हमेशा रहे। बहुत बड़ी बात है। आपके गुफ्तगू में मैंने एक चीज़ नोट की है कि आप लोग हेल्प करते हैं बेवाओं की और ऐसे लोगों की जो ज़रूरतमंद हैं। यकीन कीजिए गोंदल साहब कि मैं अक्सर देखता हूँ कि ज़कात के लिए कभी कभी कुछ पैसा आता है तो पहले से हमने नाम लिख रखे होते हैं कि फ़लाँ जो औरत है फ़लाँ है फ़लाँ है फ़लाँ है, तयशुदा है। और यकीन कीजिए कि वो पहले से ही अमीर होते हैं। यहाँ ये कोई नहीं देखता कि ये जो ज़मींदार, अक्सर गोंदल जो हैं वो ज़मींदार फैमिलीज़ हैं और उनमें ये होता है कि बाज़ औक़ात घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं होता या किसी गोंदल भाई की डेथ हो जाती है, उसके बच्चे होते हैं और यकीन करें कि हाथ नहीं फैला सकते। बल्कि ऐसा होता है कि आपने खुद नोट किया होगा कि कहीं पे आप कुछ देने जाते हैं तो वो कहते होंगे कि नहीं नहीं हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये है कि खामोशी से अगर इस तरह हेल्प करते हैं आप तो बहुत बड़ी बात है। ये मेरे लिए एक नई बात है कि गोंदल इत्तेहाद में ये भी एक चीज़ है। तो ये आतिफ साहब से पूछेंगे कि ये जो गोंदल इत्तेहाद की बॉडी आप बनाते हैं ये कैसे होता है? मसलन ऐसा होता है कि हम लोग बचपन में क्रिकेट खेला करते थे तो हम दो हमारे जो थे ना प्लेयर वो ज़रा बड़े थे उम्र में, वो हमें दाव लगाते थे। वो एक कहता था कि मैं क्रिकेट का जो है ना कैप्टन हूँ और ये जो है आपको नायब कैप्टन मंजूर है, वो दोनों खुद ही बन जाते थे। तो क्या आपका कोई बाकायदा इलेक्शन होता है या गोंदल साहब जो हैं वो खुद ही चेयरमैन बन गए हैं? जी जी इसके बैकग्राउंड पे ले चलिए। जी ले चलिए बिल्कुल। जी जी स्टार्ट हुआ जी जी ये हमारे गोंदल साहब हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान गोंदल के, हमारे जी मेंबर हैं सुप्रीम काउंसिल के शहरयार गोंदल साहब, जी जी फैसल इकबाल गोंदल हरियाणा साहब, जी जी शहरयार गोंदल काबल साहब। जी जी ये इनकी एक सोच थी। जी जी पहले गोंदल बरादरी के फेसबुक पे पेजेस बने हुए थे, जी वहाँ पे पोस्ट लगाई, लाइक किया, एक दूसरे को देख लिया। जी जी इन दोस्तों ने ये फैसला किया कि इसको अब हम प्रैक्टिकल शेप में इस तरह इसको लेके चले कि इसका तो आवाम को फ़ायदा हो, गोंदल बरादरी को फ़ायदा हो। यहाँ पे माशरे में जो गुरबा हैं जी जी जिनकी हमें मतलब कलेक्टिवली हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। यानी बहुत सारे मसाइल हैं इंसान के साथ, तो मसाइल के अंबार हैं। शुरू में जब इस चीज़ को स्टार्ट किया गया, मैं भी शुरू में भाई ने मुझे मुनव्वर साहब ने मुझे कहा कि मैं भी इनके साथ इनके जी जी एक मकसद में मैं शामिल हो गया। जी जी तो शुरू में हमें काफ़ी मसाइल का सामना रहा। जी जी हमें लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, जाते थे हम लोगों को बताते थे कि यार हमारा ये मिशन है। जी जी लोग कहते थे कि ये पर्सनल कोई अपनी मतलब मशहूरी के लिए चले हुए हैं, जी जी इनका कोई मकसद नहीं है। तो हमें बताना पड़ता था कि यार हमारा मकसद बहुत बड़ा है, आप हमारे साथ चलें। तो वो तसव्वुर अब्बास गोंदल साहब जी जो जी हमारे सरपरस्त अल्लाह है, नदरुल अब्बास गोंदल साहब, लोग काफिला बनता गया। जी असद अयाज गोंदल साहब जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है मंडी बौद्दी के, जी जी गोंदल के चेयरमैन है, जी जी वो हमारे साथ शामिल हुए। तो जो पहला हमारा प्रोग्राम था उसमें हम तकरीबन 100 के लगभग लोग मौजूद थे। पहले ठीक है, प्रोग्राम में ठीक है, जो मर्कजी क़यादत है, ठीक है, चेयरमैन साहब का नोटिफिकेशन हुआ। जी जी मुझे जनरल सेक्रेटरी में टिकट किया गया, मेरा नोटिफिकेशन हुआ, जी तसव्वुर अब्बास साहब का नोटिफिकेशन हुआ एज अ सरपरस्त आला। जी जी तो पहले यही थे कि जितने हम लोग थे ना, क्योंकि हम 100 एक बंदा थे तो हमने वो
डिस्ट्रिक्ट मंडी की जो गाड़ी कंप्लीट की थी, जिम्मेदारियां तो तकरीबन बाद खुद में संभाल हमारी ली। सुप्रीम काउंसिल को हमने ना जी। उसका क्या अमल में आया, जिसमें तकरीबन 16 मेंबर है सुप्रीम काउंसिल के। जी जी ठीक है? जी जी अभी हमारी इस्लामाबाद रावलपिंडी की जो है वो बॉडी कंप्लीट हो चुकी है, डिस्ट्रिक्ट जम की हो चुकी है, लाहौर की जो है वो अंडर प्रोसेस है, तहसील फालिया, तहसील मलकवाल, डिस्ट्रिक्ट सरगोदा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, मतलब ये सारी अच्छा ये इतनी ज़्यादा गोंदल बरादरी है सही। बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको पता है कि मंडी बहुत अभी ये पोस्ट पे जो हमने पोस्ट लगाई थी झंग से और कहाँ से लाइक्स आ रहे थे और वो बड़े कमेंट्स कर रहे थे, तो तभी मेरा अंदाज़ा था कि गोंदल जो है ये आसपास 8-10 डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब ये है कि बहुत सारी कम्युनिटी हमारी फॉरेन कंट्रीज़ में भी रहते हैं, वहाँ पे भी आपने ये बॉडीज़ वगैरह बना रखी हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में जो है सबसे पहले हमारी सऊदी अरब की जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस टाइम जो है 76 लोग हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। और वो आपस में फंडिंग वो करते हैं, इकट्ठा करते हैं, किसी का कोई मसला हो, किसी की डेथ हो गई है, किसी का एजेंसी वापस आना है, उसके बाद हमारी फ्रांस की बॉडी मुकम्मल हो चुकी है, इंग्लैंड की काम कर रही है, बहरीन की काम कर रही है, यूएई की कर रही है, और मतलब वो तकरीबन 11 ममालिक हैं जिनमें हमारी बॉडियाँ काम कर रही हैं। अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे अभी हम काम कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट जेलम की बॉडी, लाहौर की, अभी वो उसके नोटिफिकेशन होने हैं, प्रोग्राम होने। तो आपने जो बेसिकली सवाल किया था ना, वो आपने किया था कि या इस तरह तो नहीं कि जो ऊपर आ गया बस वही ऊपर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, हमारा बकायदा ला है, हमारा एक थिंक टैंक है। ठीक है 10-11 लोग, ठीक है, मैं भी शामिल हूँ, रबर साहब शामिल है। जी जी बकायदा हमने कानून बनाया। ठीक है। हमारी जब रजिस्ट्रेशन हुई, हमारी चूँकि ये एज एनजीओ रजिस्ट्रेशन हुई है, ठीक है, तो इसमें हमारी जो इंटरनेशनल बॉडियाँ हैं ना, जो अमेरिका की, कनाडा, इंग्लैंड की, तो हमें मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से भी हमें इजाज़त चाहिए थी। जी बिल्कुल चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए जी जी। तो हमें उन्होंने हमसे सारा डाटा मांगा कि आप हमें अपना लॉ प्रोवाइड करें। जी जी। आप हमें जो आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, सुप्रीम काउंसिल है, आप उनके हमें नाम दें, आप किस तरह काम करते हैं, आप बताएं आपकी फंडिंग, आपके अकाउंट्स। तो हमने वो सारी डिटेल्स दी है। ठीक है। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया, अब आके हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो हतमी मराहल में दाखिल हो रहा है। अच्छा गोंदल साहब, ये फ़ॉरेन में आप कैसे हेल्प करते हैं? एक दूसरे की ये जो जंजीर बनी हुई है, तो फ़ॉरेन में सेटल बहुत सारे लोग हैं, उनको मसाइल क्या होते हैं और आप उनकी हेल्प किस तरह करते हैं कि किस किस काम में आप उनकी हेल्प करते हैं? असल में ये है कि हमारी जो कमेटियाँ शुरू में सऊदीया में बनी, वहाँ हमारे चेयरमैन हैं जी, हाफिज़ अज़हर साहब हैं, जो वासु से बेसिकली बिलोंग करते हैं। जी जी। तो हमारे जो सरपरस्त आला हैं सऊदीया में, वो इरफान गोंदल साहब हैं, छिमो से बिलोंग करते हैं। जी। शायद गोंदल साहब जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे, वो भी छिमो से बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी बॉर्डर से। ठीक है। तरीक़ेकार ये होता है कि वहाँ हमने ना रूल्स बनाए हुए हैं। जी जी। क्योंकि हमारी जो मोस्टली है जो फंडिंग होती है वो 30 रियाल है, अगर हम फ्रांस में कर रहे हैं। अच्छा, पर मंथ होती है, और ज़रूरत हो ना हो होगी, ठीक है। तो ऐसे होता है कि अगर वो रूल्स ऐसे बनाए हुए हैं कि फॉर एग्जांपल किसी के अजीज़ की डेथ हो जाती है पाकिस्तान में, जी जी, तो हमने फिक्स अमाउंट बनाई हुई है कि उनकी जो फैमिली को देते हैं, जी जी, जो उनके बेसिकली उनकी बीवी है, घर वाले हैं, तो उनको जो जैसे भी हो उनकी सीट करवानी होती है। मसाइल होते हैं बाहर, जी बहुत मसाइल, मुल्क के सेपरेट मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल। हमने हर मुल्क का अलग कानून बनाया हुआ है, जो हमारी तकरीबन हमने एक रेशो रखी हुई है कि 10,000 फॉर एग्जाम्पल रियाल हमने वहाँ पे रखने हैं। बाकी हमारा जो मरकज़ है, सुप्रीम काउंसिल है, उनको वो भेज देते हैं, जी जी, जो यहाँ पे मदद करते हैं। अभी लॉकडाउन आया है तो सऊदीया से हमारे दोस्तों ने तकरीबन 100 लोगों के घर राशन, अच्छा पैकेज, जो तकरीबन 3-4 हज़ार का पैकेज था, 100 घरों को हमें दिया है, या हमने लोगों को दिया है, छिमा में दिया है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में। बहुत बड़ी बात है। तो जो अमारात से भी लोग होते हैं वो भी हमारी मदद करते हैं, वो भी हम यहाँ जो लोग हैं उनकी मदद करते हैं। फ्रांस में एक हमारा सिस्टम बना हुआ है, मैकेनिज़्म है, हम उसको चलाते हैं। हमारी एक कंट्रीब्यूशन होती है जो भी लोग करते हैं, वो एक फिक्स है, 30 है, रियाल है, दिरहम है, दिनार है, ठीक है, जो हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। और जो मैक्सिमम जो एक लिमिट है उससे ज़्यादा होते हैं वो पाकिस्तान में भेज देते हैं, और यहाँ हमारे मुस्तहिक जो ख़ानदान है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो कोई भी गोंदल ख़ानदान से हैं, जी जी, तो ऐसा होता है कि हम मदद जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होती है वो गोंदल ख़ानदान के लिए होती है। जी बिल्कुल। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी रिसेंट आप कह रहे थे कि ऐसा होता है कि हमने फाइनलाइज किया हुआ है कि फलां पिंड में एक औरत है, उसकी हमने मदद करनी है। जी बिल्कुल, पूरा ऐसे ही उसकी मदद कर रहा होता है, चाहे वो पैसे हों, चाहे वो दाने, कोई भी चीज़ दे रहे, तो सब कुछ उसी को मिलता है, दोबारा वो सेल करना शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। हम ऐसा करते हैं कि हम ऐसा, जो हमारे गोंदल भाई हैं जो हाथ नहीं फैलाते, वो सफ़ेद पोश हैं,
लेकिन उनका जो घर का गुजारा है फाइनेंशियल तौर पर कमज़ोर है, हम ये करते हैं कि शाम को उनके घर पहुंचाते हैं और उसकी तशहीर नहीं करते। बिल्कुल, हम बड़ी भाइयों की इज्जत जो है वो मजरूह नहीं होने देते, हम उनका साथ देते हैं, मदद ज़रूर करते हैं, लेकिन उनकी तशहीर नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह भी हम कर रहे हैं, जो बाहर जो कमेटियाँ वो भी हमें फंडिंग भेजती है, हम गोंदल बरादरी को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कानूनी या फाइनेंशियल कोई भी होती है, तो हम ज़रूर करते हैं, लेकिन उसकी तशहीर भाई नहीं होती। अच्छा सर, एक और भी मैंने चीज़ नोट की है कि जहाँ पे इंसान है ना, लड़ाई झगड़ा फसाद हर जगह, बाज़ औक़ात 100 मसाइल पैदा होते हैं। बहुत सारी जगहों पे मैंने ऐसी काविश देखी है गोंदल बरादरी की कि ऐसे इस हद तक पहुंच गए थे लोग कि एक दूसरे के बंदे मारने मराने पर आ गए थे। तो गोंदल इताद की तरफ से ये कोशिश की गई है कि वहाँ पे सुलह कराई जाए, और अक्सर देखा है, एक जगह नहीं देखा, बहुत सारी जगहों पे देखा है कि गोंदल इताद जहाँ पे लड़ाई हो वहाँ पे पहुँच के बंदूकें खामोश कराई गई हैं और आपस में जफ्फी डलवाई गई है। कि ऐसा क्या क्या करते हैं आप इस सिलसिले में? सर, हमारी जैसे डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्दीन की कमेटी बनी, सरगोदा की बनी, पाकपतन शरीफ की बनी, उसके बाद तहसील कमेटियाँ हमने बनाई मंडी बौद्दीन में, मलकवाल, मंडी बौद्दीन, फालिया। ठीक है। तो अब हमारा खास ये था कि हम यूनियन वाइज हमारी कमेटी बने। तो डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्दीन के हमने जो ओवरऑल हिसाब लगाया, हमने ये सोचा कि अगर डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्दीन हर यूनियन काउंसिल की हम कमेटी बना लेते हैं, जी, तो हम ऐसा करेंगे कि हम अमन कमेटी बना लें। ठीक है। और अमन कमेटी का सिर्फ मकसद ये है, और वो लोग ऐसे हैं जो हर पिंड हर यूनियन काउंसिल से बिलोंग करते हैं, मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, आज़म कदर साहब हैं, कैसर एनोवाल से हैं, तसव्वुर गोंदल हैं, नेतो रहमान गोंदल साहब हैं, ठीक है, मतलब अशरफ गोंदल साहब हैं, खिजर गोंदल साहब हैं। जी, तो ऐसा है कि हमने कमेटी क्रिएट की है, उसमें उमर याद बहुत से हैं, मतलब काफ़ी लोग राउंड अबाउट वो 30+ लोग हो चुके हैं। ठीक है। हमने ये कोशिश की कि हर पिंड से हम लोगों को लें जो इज्जतदार लोग हैं, चाहे वो सियासी हैं, कोई भी हैं, जिनकी इज्जत है, लोग उनकी बात सुनते हैं, बिल्कुल। तो वो हमने एक कमेटी बनाई है। ये ट्रायल केस थे हमारे, जो एक शुमारी में हुआ है, एक राय में हुआ है। तो हम ये चाह रहे थे, हम कोशिश करते हैं कि अगर हम सिद्के दिल से कोशिश करते हैं कि सुलह करवानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। जी बिल्कुल। तो ये हमने एक स्टेप लिया है कि अमन कमेटी हमारे ज़िला में काम करे। कोई भी लड़ाई कहीं भी होती है, अगर हम 10, 50, 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और वो दिन दूर नहीं है, मंडी बौद्दीन इंशाल्लाह हम अमन का एक गवारा बना देंगे मंडी बौद्दीन को। जो लड़ाइयाँ हैं गोंदल खानदान में है, चाहे वो दूसरी बरादरियों में है, जी, तो कोई भी भाई हमें अगर अप्रोच करता है, वो कहता है कि हमारे पिंड में है, दोनों बरादरियाँ, लोग सुलह करना चाहते हैं। बेसिकली मैं बात करूँ तो लोग मसाइल का शिकार हैं। जी बिल्कुल, लड़ाई होती है तो हर जो दो लड़ने वाले होते हैं, दोनों की ख्वाहिश होती है कि कोई बीच में आगे कोई छुड़वा दे। हमारी ये जो जंग है बहुत बड़ी कोशिश है, बड़ी काविश है, सियासी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि अगर हम सिद्दीक़ दिल से लोग मिल जाते हैं, गोंदल बरादरी से, बाकी भी लोग हैं जो हमारी सपोर्ट करते हैं। अब आफ्ताब पोरी साहब हैं, माशाल्लाह हमें बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं इसमें। तो चौधरी अतलस साहब हैं, अब कोशिश कर रहे हैं। एक सालम में जसपाल बरादरी है, वैंस बरादरी, उन्होंने कोशिश की चलो सुलह हो जाए। वो भी हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। तो इंशाल्लाह अमन कमेटी को जैसे ही हम मजबूत करते जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्दीन में हर इज्जतदार लोग हमारे जो कमेटी अमन कमेटी उसका मेंबर होगा। और हम कोशिश करेंगे मंडी बौद्दीन में जितने मसाइल हैं, जितनी लड़ाई झगड़ा है, इंशाल्लाह सिद्दीक़ दिल से हम कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करें और लोगों को अमन का दर्स दें। बहुत बड़ी बात है। आतिफ साहब, आप वकील भी हैं, गोंदल इताद के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, आपसे ये पूछना है, बल्कि हो सकता है कि अभी ये इक़दाम ना किया गया हो, जेलों में बंद होते हैं बहुत सारे लोग, 100 मसाइल होते हैं, घरों में प्रॉब्लम हो जाती है, जेल जाना पड़ जाता है। गोंदल बरादरी नहीं, बाकी लोग भी होते हैं। और ये होता है कि घरों में खाना, रिहाइश, सारी चीज़ें यहाँ शहरों में तो मुश्किल है, वहाँ पे लोगों के पास होती हैं, लेकिन ये है कि लड़ाई झगड़े में इंसान जब फंस जाता है तो बहुत सारे मुआशी मसाइल भी पैदा होते हैं, कानूनी मसाइल होते हैं। तो इस सिलसिले में भी कोई हेल्प करते हैं कानूनी तौर पे? आपका कोई इस तरह का कोई फ्रेमवर्क है? देखिए, जो हमारी बॉडियाँ बनती हैं डिस्ट्रिक्ट और तहसील वाइज, जी, हर तहसील में हमारे 2 लीगल एडवाइजर हैं। ठीक है, गोंदल, और वो हर वक्त फ्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जब भी हमारे पास कोई इशू आता है, जी, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वेबसाइट बन रही है, अभी उसकी लॉन्चिंग हो गई है। ठीक है,
ठीक है। वो सरवर गोंदल साहब हैं, ग्रेड 21 में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, ठीक है, वो कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 महीने बाद उसकी लॉन्चिंग है, तो उसमें आपको ऑप्शन दे रहे हैं ऑनलाइन, ठीक है। आप मतलब इतनी अब हमारे पास जो पर्सनली रिक्वेस्ट आती है ना जी जी लोगों की और बाकी बरादरी की कि जी, हमारा बिल्कुल। ये मसला है तो इसको हल कर दें, तो उसके बाद हमारी ऑनलाइन जो है ना वो कंप्लेंट्स आएंगी, ऑनलाइन हमें बताया जाएगा कि हमारा ये मसला, इसको हल करें। ठीक है। तो हम मुतलका जो तहसील है, मुतलका अजला है, जी जी आपने पूछी ना लीगल मतलब बात, वो ये है कि हर तहसील में हमारे 2 लीगल एडवाइजर मौजूद हैं जी जी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो ठीक है। बरादरी को सर्विस मुहैया करते हैं। सही, इस्लामाबाद में हमारे लीगल एडवाइजर बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, मतलब ये नहीं है कि सर मंडी बाउंड्री में, सर ठीक है। में हमारे legal यानी advisor- जहाँ पे भी जहाँ ज़रूरत पे हो किसी को वहाँ पे मसला हो तो वहाँ पे उससे कानूनी तौर पे हेल्प किया जाएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, मैं चाहूँगा कि साथ साथ ये भी देख लें कि कौन कौन हमारे साथ रहा है और क्या क्या लोग कह रहे हैं। अंसर हफीज़ गोंदल साहब हैं, कहते हैं गोंदल इत्तेहाद जिंदाबाद। और चौधरी खुरम गोंदल बिखियाना इस वक्त हैं, कहते हैं कि ज़बरदस्त भाईजान। जी बहुत शुक्रिया सर। ज़फ़र इकबाल हमारा साथ दे रहे हैं। और इसके अलावा चौधरी खुरम गोंदल बिखियाना कहते हैं कि माशाल्लाह भाईजान। और ज़फ़र इकबाल हैं, कहते हैं कि गुड नाइस गोंदल। और शहजाद अकरम साथ दे रहे हैं। फैसल नादर गोंदल कहते हैं जिंदाबाद, वाइस चेयरमैन हैं आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद के। और इसके अलावा जनाब अंसर हफीज़ गोंदल साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब और जनरल सेक्रेटरी आतिफ नज़ीर साहब जी आपको सलाम दे रहे हैं। और नज़र अब्बास साथ दे रहे हैं। इसके अलावा अंसर हफीज़ गोंदल साहब कहते हैं आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद चेयरमैन मुनव्वर इकबाल गोंदल खनाना, आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद जनरल सेक्रेटरी आतिफ नज़र गोंदल एडवोकेट। जी मैं अगर आप गोंदल बरादरी जो हमें सुन रही है या बाकी लोग भी सुन रहे हैं, कोई सवाल करना चाहें तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। एडवोकेट शेर गोंदल ने साथ दिया है। नसर नवाज़ खनाना कहते हैं माशाल्लाह। और जनाब इसके अलावा जैगम इब्रार गोंदल इस वक्त साथ दे रहे हैं। एडवोकेट अहमद शेर गोंदल कहते हैं माई ब्रदर्स, आपको उन्होंने दिल भेजे हैं। और अज़हर गोंदल साहब ने साथ दिया। इसके अलावा जनाब ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब हैं। मनाज़र बशीर गोंदल साहब हैं और कहते हैं कि गोंदल इत्तेहाद जिंदाबाद। तौकीर हयात भी हमारे साथ हैं। और फैसल चौधरी कहते हैं लेजेंडरी चौधरी मुनव्वर। और इसके अलावा जी हमारे साथ हैं मोहम्मद उमर एहसन गोंदल। गोंदल्स बरादरी की लाइनें लग गई हैं। अल्लाह इज़ कहते हैं जी अल्लाह इज़ इत्तेहाद को, अल्लाह इस इत्तेहाद को सलामत रखे। जी बहुत शुक्रिया। और चौधरी एहसन गोंदल हैं, कहते हैं गोंदल इत्तेहाद के शहजादे। वसीम हसन गोंदल हैं, कहते हैं नाइस वेरी। और चौधरी एहसन गोंदल कहते हैं गोंदल इत्तेहाद जिंदाबाद। तो साथ साथ हम मैसेज भी पढ़ते रहेंगे। और साथ साथ मोहम्मद उमर एहसन गोंदल इस वक्त साथ दे रहे हैं, कहते हैं स्टे ब्लेस्ड गोंदल इत्तेहाद। बहुत सारे लोग हमारे साथ 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 हम बात भी करते जाएंगे और आपके मैसेज भी पढ़ते हैं। कोई सवाल करना चाहें तो आज मुनव्वर साहब और आतिफ नज़र साहब जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ हैं। सर आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या करना चाह रहे हैं, सियासत में आना चाह रहे हैं, क्या नाम कमाना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह गोंदल इत्तेहाद एक गैर सियासी गैर मजहबी एक तंजीम है जी जी, जो पूरे पाकिस्तान तो क्या बाहर ममालिक में भी गोंदल जो बसते हैं उनके लिए एक नुमाइंदा तंजीम बनाना चाह रहे हैं जी, और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जी कि जो रहती दुनिया तक रहे। ठीक और है। ऐसा सिस्टम इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी बौद्दीन को ऐसा हॉस्पिटल दें जो गोंदल बरादरी जितनी है, जो हमारा गोंदल इत्तेहाद का मेंबर होगा उसे फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दी जाएगी, उसकी मेडिसिन फ्री होगी। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है, हर तहसील में गोंदल इत्तेहाद का एक स्कूल होगा, ठीक है, जहां हमारे बच्चे पढ़ेंगे और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है। और इंशाल्लाह हर डिस्ट्रिक्ट में एक गोंदल इत्तेहाद का हॉस्पिटल होगा। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात। जितने भी गोंदल बरादरान हैं हमारे, वो इंशाल्लाह फ्री मेडिकल उनका होगा, फ्री सर्विस होगी। ठीक है। और इसको इंशाल्लाह हम पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। और इंशाल्लाह हर तहसील में हमारी एक लीगल एडवाइज़र टीम होगी जी, जहाँ भी हमारी बार्स हैं, मलकवाला है, मंडी है, फालिया है, सरगोदा है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है। हम कोशिश करेंगे कि हर बार में हमारा गोंदल इत्तेहाद का एक ऑफिस हो। इंशाल्लाह ये हमारा मकसद है और इसको पाया तकमील तक हम पहुँचाएँगे।
ये थोड़ा सा अभी हमें वक्त गुजरा है, 1-2 साल गुजरे हैं, तो कुछ मसाइल भी होते हैं। जब जी हज़ारों मसाइल होते हैं इंसान, दावत देते हैं साथ मिलाने के लिए। हम शुरू में कहते थे, लोग मजाक बनाते थे, जी बिल्कुल, कहते हैं कि इताद आप कर रहे हैं, इताद मिनॉरिटी में होते हैं, मेजॉरिटी में नहीं होते। मंडी बाउद्दीन में चूँकि गोंदल वाफिर मिकदार में है, हमारा जो मैक्सिमम गोंदल में मंडी बाउद्दीन में है, उसके बाद सरगोदा है, पाकपतन में है, बखर में है, लिया में है, इस्लामाबाद में है, रहीम यार खान में है, टोबा टेक सिंह में है, शोरकोट अभी जंग रिसेंटली हम गए थे, जंग में हमारे गोंदल भाई हैं। सही। तो शुरू में कहते थे कि मंडी बाउद्दीन नहीं होगा, लेकिन हम उसमें कामयाब हुए, लोगों ने हमारा साथ दिया और हमारे काज को सराहा। उसका साथ देने के लिए हमें हर तरह अपनी सपोर्ट का कहा गया, हम आपके साथ हैं। तो हम चाह रहे हैं कि एक गैर सियासी, गैर मजहबी एक फलाई तंजीम होगी जो सिर्फ गोंदल बरादरी के लिए होगी, और बाकी भी अगर हमारे हॉस्पिटल में हम अगर बन सकता है, हम कोशिश करेंगे, अल्लाह ताला हमारा हम नासर हो। अगर एक बन जाएगा तो ऐसा ही होगा कि कोई भी बरादरी अगर हमारी सर्विस लेना चाहती है तो उसके लिए हमारी सर्विस फ्री होगी, लेकिन मेडिकल के चार्जेस होंगे और नो प्रॉफिट नो लॉस पे होंगे। लेकिन गोंदल बरादरी के लिए, गोंदल बरादरी के लिए आप जो कुछ भी प्रोवाइड करेंगे गोंदल बरादरी के लिए फ्री ऑफ कास्ट होगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा, इसके अलावा आतिफ साहब, गोंदल बरादरी ठीक है, आपकी गोंदल बरादरी है, मैं भी गोंदल हूँ, मुझे खुशी है कि मैं भी इस इत्तेहाद का एक अदना सा रुकन हूँ। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि गोंदल बरादरी के अलावा, जैसे आप हेल्प करते हैं गोंदल बरादरी की, इसके अलावा बाकी लोगों को भी अगर आपकी ज़रूरत हो किसी मैदान में, किसी स्टेज पर, तो क्या उम्मीद रखी जा सकती है? इसमें सर मैं आपको एक मिसाल दूँगा। जी जी। अभी करंट जो कोरोना का ये इशू चल रहा है, जी जी जी, लॉकडाउन हुआ, लोगों की मतलब अशिया खुदोश की ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा रुक गया था। जी जी। तो इसमें तकरीबन जो है हमने गोंदल इत्तेहाद फ्रांस, गोंदल इत्तेहाद सऊदी अरेबिया, बहरीन जी और मुत्तहिदा अरब इमारात सबके ताबन से, और फिर हमने जो यहाँ पे हमारी जो गाड़ियाँ हैं जी उनको मिला के हमने एक फंड इकट्ठा किया। ठीक है। इधर मंडी बाउद्दीन में तकरीबन अब हमारे पास रिकॉर्ड तो अगर मैं आपको ला सकता हूँ, तो खैर ज़रूरत भी नहीं है, तकरीबन 500 खानदान जो है उनको हमने वो अकोमोडेट किया। वो मतलब वो गोंदल बरादरी के अलावा कुछ लोग थे जिनको आपने हेल्प की। बाकी भी मतलब हमने ये नहीं देखा कि हमने सिर्फ गोंदल बरादरी को ही करना है, सही, बाकी लोगों को भी किया। उसके अलावा जो हमारा मिलिट्री ऑफिस है सवाब इस्लामाबाद, जी जी, वहाँ से तकरीबन 1000 खानदानों को जो है वहाँ से गोंदल इत्तेहाद इस्लामाबाद जो है उन्होंने तावन किया वहाँ के लोग। ठीक है, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये कोई तफरीक नहीं हमने रखी कि हमने सिर्फ गोंदलों के लिए काम करना है। सही, अब पूरी इंसानियत के लिए काम करें जहाँ तक हो सके। ज़ाहिर है वसाइल होते हैं, महदूद वसाइल में रह के बहुत सारा काम होता है। अभी तो ये है ना कि साहब अभी हमारा जो है ना वो पहला फेज चल रहा है। जी जी, हमें 1.5 साल का अरसा गुजरा है। सही, हम अपनी बाड़ियाँ बना रहे हैं। अभी हमारे साथ 25 से 30 हज़ार लोग जो हैं वो हमारे साथ कनेक्ट हैं। अभी हमारी वेबसाइट बनेगी, रजिस्ट्रेशन जो है उसका अमल जारी है, अभी बहुत सारे मामला हैं। सही है। हमारा लाहौर का जो है वो तंजीम साजी जारी है, डिस्ट्रिक्ट जेलम की जा रही है, डिस्ट्रिक्ट जंग की जा रही है। अभी काफ़ी सारी मतलब चीज़ें हैं। अभी हम पहला फेज़ जो है ना, दूसरे फेज़ में जाके हम ज़्यादा काम करेंगे जब हमारा यूनियन काउंसिल लेवल तक जो है वो सेटअप बनेगा। जी बिल्कुल। और हर जो विलेज काउंसिल है उसमें हमारा एक अमन कमेटी का मेंबर होगा। ठीक है। हमने जो स्कीम बनाई है ना कि हमारी जो यूनियन काउंसिल की बॉडी होगी ना वो अपनी नीचे एक फ्लाई जो है ना वो कमेटी बनाएंगे। ठीक है। जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर गांव वालों ने एक फ्लाई, एक छोटी तंजीमें बनाई होती हैं। गोंदल इत्तेहाद की जो यूनियन काउंसिल की कमेटी होगी ना, ठीक है, वो अपने लिए फ्लाई कमेटी बनाएगी। ठीक है। सारे पिंडों पे मुश्तमिल, सही, सारे गांव उसमें शामिल होंगे। और फिर हम जो है ना वो लोगों के मतलब घरों तक सही तरह से हम जो सही मानों में इमदाद है तब हम कर सकेंगे, बिल्कुल पे काम आ सकेंगे। अभी ये है कि हमारा नेटवर्क माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि कहीं भी अगर किसी गोंदल भाई का मसला हो तो वो हम एक फ़ोन कॉल पे या हम अपने वो जो हमारी अपनी जो बॉडियाँ हैं वो उसको हल करती हैं। कोई किसी किस्म का मसला हो तो वो हल करती हैं। जी ज़ाहिर है सरकारी दफातर में तंजीम साजी जो है वो अभी डिस्ट्रिक्ट लाहौर की, उसके बाद हमारी पंजाब की एक कमेटी बननी है। ठीक है, अभी हमारे बहुत सारे तंजीमी मामला जो है ना वो भी पहला फेज़ हमारा नहीं हुआ। अच्छा, यकीन कीजिए कि इस शो से पहले बहुत सारे लोगों को
इस हद तक गोंदल इत्तेहाद के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था। मैं अभी शो करने से पहले मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई थी, वो कहते हैं कि एक छोटी सी तंजीम है और चले रजिस्टर्ड होना या बाकी चीज़ें ये और बात है, मतलब लोगों के जहन में ये था कि एक छोटा सा सेटअप है और इसमें कुछ लोग हैं। तो अब ये पता चल रहा है कि गोंदल इत्तेहाद जो है वो बहुत बड़ी एक तंजीम है, एक NGO के तौर पे बाकायदा रजिस्टर्ड है और इसके अलावा ये है कि बाकायदा लोगों के मसाइल पर तवज्जो दे के इन फ़र्दन उसको हल भी कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। गोंदल साहब, बहुत सारे लोग हमें दूसरे ममालिक में भी सुन रहे हैं। अभी ये एक दो मैंने कमेंट्स देखे और लोग देखें, साउथ अफ्रीका में हैं और कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। साउथ अफ्रीका में रहने वाले या बाकी भी मुल्कों में रहने वाले लोगों को बहुत सारे मसाइल होते हैं और ज़ाहिर है कि गोंदल जो है वो यकीनन कहीं ना कहीं मौजूद होता है। और ये तो मैं भी जानता हूँ कि गोंदल जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा दिल होता है और दिमाग से कम सोचता है और दिल से ज़्यादा सोचता है। क्या पैगाम देना चाहेंगे? बाहर के मुल्कों में लोग आपको सुन रहे हैं तो क्या कहना चाहेंगे उनको? हमारे जो बाहर ममालिक में दोस्त हैं, सच बात करूं, दिल से बात करूं, जो लगन, जो मोहब्बत, जो चाहत जी पाकिस्तान से बाहर ममालिक के हैं वो हमारे साथ रखते हैं, वो मैं लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। जी जी उनकी मोहब्बत, उनकी चाहत, बेपनाह जो सहारा होता है, उनकी कॉल्स आती हैं तो दिली खुशी होती है। मैं नाम गिनवाना चाहूँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कनाडा में हैं, फ्रांस में हैं। बाद लोगों की मुझे कॉल्स आती हैं कि हम फलां ग्रीक में हैं, इटली में हैं, फ्रांस में हैं, हमें मसाइल हैं, कारोबार में हैं। तो हमारे जो ग्रुप बने होते हैं, एक मैसेज उनमें शेयर कर देते हैं हम इटली में कि इस बंदे को वहाँ पे कारोबार चाहिए। तो मुझे फ़ख्र है अपने ख़ानदान पे, अपने भाइयों पे। वो मेरे एक मैसेज पे कोई भी कॉल कर देता है जो कमेटी के मेंबर होते हैं, तो वो ऐसे 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 पिक करते हैं। मैं क्या बात करूं, सल्यूट करता हूं उन लोगों को जो बाहर में बैठे हैं, हमसे मोहब्बत करते हैं, हमारा साथ देते हैं और जो चाहते हैं गोंदल इत्तेहाद की कामयाबी हो, वो लोगों का सहारा बनते हैं। और ऐसे भी परवेज साहब लोग हैं जो हमें खुद कॉल करते हैं कि अगर फ्रांस में किसी को फलां मसला है, फलां मसला है। एक अंसर गोंदल साहब हैं, वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सऊदीया में हैं, नादरा के रिलेटेड ऑफिस है और ये अभी हमारे साथ भी रहे हैं थोड़ी देर पहले। तो वो उनका मेरे से रब्ता हुआ तो मुझे खुद उन्होंने कहा कि अगर किसी को पासपोर्ट के हवाले से, किसी इमिग्रेशन के, उनके जो मसाइल होते हैं वो मैं बेहतर नहीं जानता, वो ही जानते हैं। क्योंकि मुझे खुद कहा है कि जो भी बंदा जिसको मसला हो, मेरा ये नंबर है, मैं अपनी गोंदल बरादरी के लिए हाजिर हूँ। तो ऐसे ही हमारे बाहर में जो फैसल गोंदल साहब हैं फ्रांस में हैं, परवेज़ गोंदल साहब हैं, मुबक्कर गोंदल साहब हैं, खालिद गोंदल साहब हैं, सऊदीया में हमारे हैं, अतीक गोंदल साहब हैं, रिजवान है, बहरीन से हैं। जितने भी हमारे गोंदल भाई हैं, मैं एक का नाम तो लेना चाहूँगा भी, लेकिन इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं ले नहीं सकता। अफजाल बुल्लू साहब हैं, सदाकत बुल्लू साहब हैं, तो वो हमा वक्त हर टाइम तैयार हैं अपनी गोंदल बरादरी की मदद के लिए। तो उन भाइयों का हमारा साथ हमारे लिए भी एक फ़ख्र है। बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग हमारे साथ दे रहे हैं। ज़फ़र इकबाल गोंदल हैं, कहते हैं कि जिंदाबाद गोंदल इत्तेहाद। इसके अलावा जनाब अकमल गोंदल हैं, कहते हैं आई एम फ्राम सऊदी अरब। जी वेलकम करते हैं आपको। ज़फ़र इकबाल साहब कहते हैं माशाल्लाह जी गोंदल साहब। आतिफ़ गोंदल इस वक्त हमें देख रहे हैं और इलियास गोंदल कहते हैं कि गोंदल इत्तेहाद जिंदाबाद। अच्छा, जितने भी लोग आप हमें देख रहे हैं इस वक्त, आपके लीडर यहाँ पे मौजूद हैं और ऐसे लीडर हैं कि जो तनख्वाह नहीं लेते, अपने घर से सब कुछ खर्च करते हैं। ज़ाहिर है आप लोग भी डोनेट करते हैं। जो भी आप इनसे सवाल करना चाहें। अच्छा, इसके अलावा ये है कि रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जो भी आप इसको देख रहे हैं अपनी टाइमलाइन में शेयर कीजिए, दूसरे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि अगर आप हमारा साथ थोड़ी देर के लिए छोड़ भी जाएं तो हमारी जो आवाज़ है बाकी लोगों तक पहुंचती रहे। इसके अलावा ये है कि अभी एक यहाँ पे रिक्वेस्ट आई है कि जो मुनव्वर हुसैन गोंदल साहब हैं उनका नंबर शेयर करें। तो यहाँ स्क्रीन पे आपका नंबर हम शेयर कर देते हैं, ताकि जो गोंदल इत्तेहाद के लोग हैं बाहर के मुल्कों में, आपको कोई भी मसला हो या गोंदल इत्तेहाद के हवाले से आपको रुकनीत चाहिए या गोंदल इत्तेहाद को फंडिंग भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है कि ज़रूरतमंद लोग बाकी जगहों पे भी मौजूद होते हैं। तो ये नंबर जो है ये हम यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर देते हैं कि कभी आपको कोई मसला हो या गोंदल इत्तेहाद से रब्ता करना हो तो आप ज़रूर यहाँ पे नंबर थोड़ा लिख दीजिएगा, तो स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। 00345 551 6969
तो कोई भी हमारा गोंदल भाई है, इंशाल्लाह कुछ दिनों तक हमारी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी और वेबसाइट बन जाएगी, जी जी। गोंदल इत्तेहाद के नाम से होगी। अगर उसके लिए एक हमने सेपरेट एक ऐप्स बनाई है, कोई भी भाई हमारी गोंदल वेबसाइट पे जाता है तो उसकी कोई भी कंप्लेन है, उससे कोई मसला है, जी जी। तो वो ऐसा करेगा कि वहाँ एक ऐप होगी, वो उसे खोलेगा, अपना नाम बताएगा, अपना बताएगा कि मुझे ये इशू है, तो वो हाईलाइट में आएगा, हमें पता चल जाएगा ये बंदा हमारा वहाँ से है। और अगर कोई भाई, जब हमारी वेबसाइट बन जाएगी इंशाल्लाह इसी मंथ बन जाएगी, तो वो ऐसा है कि कोई रजिस्टर्ड होना चाहता है तो ऑनलाइन वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अपना डाटा भी शेयर कर सकता है, तो इस फेसबुक के ज़रिए भी और वेबसाइट के ज़रिए भी हमें ज्वाइन भी कर सकता है, अपना मसला कोई इशू भी है वो भी हमें शेयर कर सकता है। तो चलें जी, ये तो बहुत बड़ी बात है। नंबर आपका स्क्रीन पे आ गया। जनाब मुनव्वर हुसैन गोंदल साहब का जो नंबर है, चेयरमैन आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद, आपका नंबर स्क्रीन पे शेयर कर दिया गया है, यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नहीं समझे तो मैं फिर से बता देता हूँ कि गोंदल इत्तेहाद का एक वेब पेज लॉन्च किया जा रहा है और उसमें लिंक्स दिए जाएंगे कि अगर आपने रजिस्टर होना है तो यहाँ पे ऑनलाइन आप रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला है तो वहाँ पे एक लिंक आपके पास होगा, आप वहाँ से अपना मसला जो है वेबसाइट पे एंटर कर देंगे और यहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा गोंदल साहब के पास या इनकी बॉडी के पास। तो आप दुनिया के किसी भी मुल्क में हैं या किसी पाकिस्तान के किसी दूर अफ्तादा किसी गांव में मौजूद हैं, तब भी आपकी आवाज़ यहाँ पे पहुँचेगी और उसको प्रायोरिटी में हल किया जाएगा। जी जी रजिस्ट्रेशन का होगा ना, जी जी, उसमें एक तो आप अपना मसला हमें बता सकेंगे कि मुझे ये इशू है, मैं फलां मुल्क में हूँ या फलां जगह पे हूँ, ठीक है, या पाकिस्तान में, कराची में, कहीं भी है, जी जी, आप बता सकेंगे, फ़ौरन से वो हमारी जो मर्कज़ी क़यादत है वहाँ तक पहुँच जाएगा कि ये इशू है। जी जी। उसके अलावा जो हमारे दूर दराज इलाकों के जो गोंदल है, जी जी, ठीक है, ज़ाहिर है अब सब तक तो हम नहीं, मतलब ये फ़ोन से या ये इस तरह रवाबत हम नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, लोगों को आप तक पहुंचना चाहिए। डाटा वो डाल सकेंगे उसमें कि मैं जी अमेरिका में मौजूद हूँ, मेरा ये बिज़नेस है, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, वहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि उनका कांटेक्ट आ जाएगा, उनकी ईमेल आ जाएगी। तो अगर अमेरिका में किसी का मसला हमें को आया है कि हमारा ये इशू है, तो हम डायरेक्ट उस डॉक्टर साहब से या इंजीनियर साहब से या जो भी है उनसे हम उनका कांटेक्ट करवा देंगे कि आप उनसे कांटेक्ट कर लें। जी बिल्कुल ठीक, जी बिल्कुल। काफ़ी मतलब जो है ये गोंदल इत्तेहाद के बारे में सवालात हैं लोगों के, जी इनका मकसद क्या है, क्यों जी जी, क्या कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हमारा फेज़ 1 मुकम्मल हो जाएगा, जी जी, अभी भी तकरीबन जो तमाम गोंदल बरादरी है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पे कोई गोंदल है सबको पता है हमारे गोंदल इत्तेहाद का, और सब इसमें मतलब डायरेक्ट भी हमसे सवाल भी करते हैं, पूछते हैं कि आपका क्या मकसद है। जी, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मकसद वाज़े होता जाए, मकसद वाज़े होता जा रहा है। और ये तो पता चल रहा है कि गोंदल इत्तेहाद का मकसद ना पैसा कमाना है, ना शोहरत हासिल करना है, और ना सियासत में आने का फ़िलहाल कोई इरादा है। ये अभी गोंदल साहब ने बाद में भी, फ़िलहाल की बात नहीं, बाद में भी आने का इरादा नहीं है, बल्कि फ़लाई काम करेंगे। जब जैसा कि गोंदल साहब ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट वाइज हम हॉस्पिटल बनाएंगे, उसमें गोंदल बरादरी के लिए सब कुछ फ्री होगा, डॉक्टर फ्री होगा, दवाइयाँ फ्री होंगी। इसके अलावा बाकी लोग जो है वो भी उसमें मुस्तफ़ीद होंगे। बहुत बड़ी बात है, एक बड़ा नाम है जो खुदा के यहाँ लिखा जा रहा है। यहाँ पे इंसान की नीयत है, डिपेंड करता है कि इंसान की नीयत क्या है, लेकिन यकीन कीजिए कि देहातों में गोंदल बरादरी ज़्यादा है। और मैंने अक्सर ये देखा है, मैंने ये पहले भी बात की है कि कुछ ऐसे भी हमारे भाई हैं कि यकीन कीजिए कि कमीज़ अगर सफ़ेद पहन ली है, अच्छी पहन ली है, तो नीचे जो बुनियान पहन रखी है वो पता नहीं पहन भी रखी है या नहीं पहन रखी, अपना भरम कायम रखे हुए हैं और आंखें बंद करके बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक बहुत बड़ा कदम है कि गोंदल इत्तेहाद की तरफ से उन्हें हेल्प की जाती है और इसके अलावा साथ दिया जाता है, कानूनी मसाइल में साथ दिया जाता है। बहुत बड़ी बात है। बाहर के मुल्कों में जितने लोग रहते हैं वहाँ पे भी ये बहुत सारे कमेंट्स मैं देख रहा हूँ, ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब हैं, इनके कमेंट्स। इसके अलावा ये जितने भी आप हमें, जितने लोग आप हमें देख रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस पोस्ट को शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी थोड़े से कमेंट्स पढ़ लें। आपको बहुत सारे लोग सलाम कह रहे हैं। हमीदुल्लाह ख़ान न्याजी हैं, कहते हैं कि वाह आतिफ़ साहब,
ये आपसे मुखातब हैं। ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब हैं और कहते हैं शुक्रिया जनाब गोंदल बरदरान। ज़फ़र इकबाल गोंदल साहब। शाहिद नवाज़ एडवोकेट हमें इस वक्त देख रहे हैं जी। शाहिद साहब आपको वेलकम करते हैं। ज़फ़र साहब मुसलसल हमारा साथ दे रहे हैं। इसके अलावा पैगामात तो साथ साथ आते रहेंगे और हम पढ़ते रहेंगे। अकमल गोंदल साहब भी हैं और खनाना साहब का नंबर भी हमने स्क्रीन पे शेयर कर दिया। अगर आपको कोई मसला हो तो आप रब्ता कर सकते हैं। यहाँ जो मेहमान बैठे हैं इनसे थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं कि वक्त जो है हमारे पास 1 घंटा वक्त होता है हमारे शो का, लेकिन बात ऐसे चल निकली है कि मज़ा आ रहा है कि इंसानियत की खिदमत कहीं और जगह पे मैंने इस तरह नहीं देखी कि ज़ाती ज़िंदगी में क्या करते हैं, अपना भी ज़ाहिर है कोई ना कोई काम होगा। मैं जब भी देखता हूँ मुनव्वर साहब का स्टेटस कभी इस्लामाबाद में है तो कभी लाहौर में है, कभी झंग में पहुँचे हुए हैं तो कभी किसी गांव में फातिहा पढ़ रहे हैं। कैसे मैनेज करते हैं ये सब कुछ? आपने जो सवाल पूछा है मेरे लिए भी थोड़ा सा मुश्किल है। जी जी। कि ऐसा होता है कि शुरू में तो ऐसा था कि हम कोशिश करते रहे गोंदल इत्तेहाद का प्लेटफॉर्म बनाएं। 2 लोग थे, 4 लोग थे, 5 लोग थे, उनसे मिलते थे जी, उनकी खुशी गमी में शामिल होना जी। लेकिन आज अगर बात करूँ अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 मुल्कों में बाहर हमारी तंजीम है। पाकिस्तान में 5-6 मुल्क हैं जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें हमारी तंजीम साजी हो चुकी है। अब ये है कि जो भी फेसबुक पे हमारा गोंदल भाई कोई भी उसकी खुशी हम कोशिश करते हैं अगर शामिल हो सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी होते लेकिन हम गमी में ज़रूर किसी की गमी में शामिल ज़रूर हों। जी बिल्कुल। तो मेरा तो ख्याल है जो मेरी ज़िंदगी का मकसद है वो तो गोंदल इत्तेहाद ही है। ठीक है। और इंशाल्लाह रहेगा और मेरी ये कोशिश होगी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे के जाऊँ जो हमेशा रहे। उसमें हॉस्पिटल होंगे, उसमें स्कूल्स होंगे, उसमें कानूनी और इखलाकी मदद होगी। तो मैनेज करना गोंदल साहब मुश्किल तो होता है, टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं जी सर। बाज़ लोग सवाल भी करते हैं कि आप कर क्या रहे हैं तो और क्यों, मतलब कहते हैं कि कुर्सी को देखें तो इसे बनाने वाले का ख्याल आता है और फिर मकसद जहन में आता है कि क्यों बनाई गई है। हर चीज़ जहाँ पे आप कदम रखते हैं लाजमी बात है कोई ना कोई मकसद होता है। आपने मकसद बयान कर दिया कि नेक मकसद है और लोग इंसानियत की खिदमत आपका माटो है, ये तो सामने आ गया। और ख़ास तौर पे जो गोंदल भाई हैं, पहले भी ये बात हो चुकी है कि यकीन कीजिए बड़ी बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं लोग। अच्छी बात है कि आतिफ साहब से पूछेंगे कि कैसे मैनेज करते हैं। आप तो कचहरी में भी जाते हैं, हर जगह इजलास होता है, लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ज़ाहिर है आपकी भी ज़रूरत होती है, तो कैसे मैनेज करते हैं? आम ज़िंदगी में क्या करते हैं वैसे? ये जो पहला फेज़ है ना जी जी, उसके लिए जब हमने स्टार्ट किया था जी तो हमारी ये कमिटमेंट हुई थी जी, कि इसमें ये नहीं देखना कि हमारे कारोबार का नुकसान हो रहा है, ठीक है, हम घर में टाइम नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है तो मतलब लोग अक्सर सवाल करते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूँगा जी, कि ये जो 1.5 साल गुजरा है जी, हमने घर में भी टाइम नहीं दिया, ठीक है, हमने सिर्फ और सिर्फ गोंदल इत्तेहाद को टाइम दिया। जी जी, उसके अलावा मैं ये भी बताऊं कि कोई अगर ये समझता हो, जिस तरह आपने पहले सवाल किया था कि जिसके हाथ आ गया बस वही इंचार्ज बन गया, जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है। हमने इतनी इसकी मजबूत बुनियाद बनाई है, इसकी आप रजिस्ट्रेशन देखें, इसका आप ला देखें, कहीं पे भी ये नहीं है कि मुनव्वर साहब जो है आले नाल है या मैं आले नाल हूँ। ठीक है, मतलब इतना मजबूत हो चुका है आल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद कि अगर हम दोनों भी ना रहें ना, हम कहेंगे कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम कारोबार कर रहे हैं, तो गोंदल इत्तेहाद फिर भी चलता रहेगा, इसी रफ्तार से चलता रहेगा। अच्छा कुछ बुनियादें इतनी मजबूत हैं, ठीक है। बाकी फिर मामलात हैं दुनियादारी वो ये भी चलानी होती है, ऑफिस भी चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो बस मैनेज कर लेते हैं टाइम। बाकी हमारे एक भाई हैं लियाकत शेर गोंदल साहब, जी जी, मैं उनका मशकूर हूँ। वो हर लिहाज में हर जगह हमें टाइम देते हैं। जी जी, तो बाकी एक दोस्त पूछ रहा था, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कि आप नंबर दें, तो नीचे लिखा हुआ था कि आपके जो बाहर ममालिक हैं उनमें आप क्या करें। जी जी, तो गोंदल साहब हमारे हर मुल्क में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसमें कनाडा में है, ग्रीक में है, सऊदी अरब में है, बहरीन में है, अमेरिका में है, फ्रांस में है, एक ऑल यूरोप के नाम से ग्रुप बना हुआ है। तो हमको बनाने का मकसद यही था कि हमारे 20-25 लोग हर ग्रुप में 50, 100, 60 लोग ऐड हैं।
अगर किसी को मसला होता है तो हम उसी टाइम उस ग्रुप में शेयर करते हैं कि हमें हमारे दोस्त को फलां जगह पे बैठा हुआ है। और मैं अभी नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, बाज़ दोस्त ऐसे थे जो लॉकडाउन में मसाइल का शिकार थे, उनके पास रेंट नहीं था। जी बिल्कुल, बहुत ये बड़े मसले सपोर्ट किया। अब गोंदल भाई हैं हमारा, उनकी भी एक इज्जत है, इज्जत नफ्स है, जिन लोगों ने मदद की मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो कोई भी किसी भी गोंदल भाई को किसी भी मुल्क में कोई मसला है तो वो मेरा नंबर ऑलरेडी दिया हुआ है, दोबारा बता देता हूँ 0345556969। कोई भी बंदा है वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, मैं उसे उसी मुल्क की जो हमारी कमेटी है व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड कर दूंगा। उसका मकसद यही है कि आप आपस में राब्ते में रहें। अगर आप 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, 10-20 लोग बन जाते हैं, मेरा ख्याल है कि आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, अखलाकी मदद आप एक दूसरे की कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियली आपको मसला है, कोई डॉक्यूमेंट में मसला है तो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो कोई भी भाई किसी भी मुल्क में भी है, वो अपने मुल्क का जो व्हाट्सएप ग्रुप में उसमें ऐड होना चाहता है तो मुझे इनबॉक्स नंबर सेंड कर दे, मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूँगा। यानी आप अगर दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं इस वक्त, अगर आप चाहें कि वहाँ जो गोंदल इत्तेहाद का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शामिल होना चाहें या आपको कोई भी मसला हो तो नंबर आपकी स्क्रीन पर शेयर हो गया है जो कि अब हमेशा रहेगा। इसके अलावा अभी अगर आप ये हमारा शो मिस करते हैं तो फेसबुक पे भी आप देख सकते हैं, इसके अलावा हमारे पेज पे ये शो मौजूद रहते हैं। इसके अलावा यूट्यूब पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे हमारे तमाम शोज़ मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ गोंदल साहब का आपके पास नंबर भी आ गया है, आप ऐड होना चाहें तो आप गोंदल साहब से रब्ता कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको कोई मसला है तो बेशक फौरी तौर पे आप उनसे इसी नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ये जो मसाइल है ना अभी मतलब लोगों को हमसे डायरेक्ट रब्ता करते हैं, जी हमारी वेबसाइट बन जाएगी, जी बिल्कुल, हमारा सारा निज़ाम ऑनलाइन हो जाएगा, बिल्कुल मरकजी ऑफिस में उसके हर जगह पे वो पोस्ट पहुंच जाएगी, जाहिर है। जी जी वो मतलब जो है ना वो ऑनलाइन हमारा सिस्टम है। सही है, सही है। ये तो तब तक मसाइल हैं थोड़े, अभी जब तक हमारा पहला फेज मुकम्मल नहीं होता जी तो कुछ मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ें जो है ना ये ठीक हो जाएंगी। अच्छा, एक सवाल है कि गोंदल बिरादरी से आपको क्या चाहिए? गोंदल इत्तेहाद को कायम हुए 2 साल हो गए, बहुत कुछ कर दिया आपने, बहुत सारे लोगों को हेल्प भी किया, लड़ाइयाँ झगड़े हुए, वहाँ पे सुलह भी कराई। आपको भी कोई डिमांड है कि गोंदल बिरादरी से आप क्या चाहते हैं? जी गोंदल साहब, हम चाहते हैं कि हमारे जो भी ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, गोंदल भाई हैं जी, मैं फ़ख्र से कहता हूँ कुछ लोग हैं, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। एक समीउल्लाह गोंदल साहब हैं हमारे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल में, जी, और भी हमारे काफ़ी दोस्त हैं, नवाज गोंदल साहब हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, परवेज़ गोंदल साहब हैं। तो कुछ भाई हैं हमारे, उनके पास हम जाते हैं तो फ़ख्र से, जैसे सरवर गोंदल साहब हैं भागोवाल से, इस्लामाबाद में हैं, तो मैं अपने जो ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी बाकी बरादरियाँ हैं, शियाल बरादरी है, जितने बड़ाया चाहे कोई भी अपनी बरादरी का चला जाए तो वो ज़रूर इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं कि उनकी बरादरी से। तो मैं भी चाहूँगा कि हमारे भी जो गोंदल बरादरी से ब्यूरोक्रेसी में है, जुडिशली में है, वकला बरादरी है, जितने भी हैं, चाहे वो सिविल हैं, अगर कोई भी गोंदल भाई होता है तो उसका वो साथ दें, उसकी मदद करें, कानूनी मदद करें, उनको अगर पैसों की ज़रूरत है तो भी मदद करें। और बाज़ मसाइल भी हैं, हमारे ग्रुप में भी ऐसे मसाइल हैं कि लेन देन लोग करते हैं गोंदल इत्तेहाद के नाम से। तो गोंदल इत्तेहाद हम चाहते हैं कि कोई भी अगर लेन देन करता है तो अपने ब्याह पे करें, गोंदल इत्तेहाद के ब्याह पे लेन देन से हम मना ज़रूर करेंगे। बाकी हम चाहते हैं कि एक दूसरे का आप साथ दें और ज़रूर दें। बाकी दोस्त हमारे साथ अगर देते हैं, जैसे हमने अमन कमेटी बनाई है, तो मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा मंडी बहाउद्दीन में, बाकी ज़िला में जो भी मुअज़्ज़ज़ लोग हैं वो हमारा साथ दें और इस अमन कमेटी का मेंबर बने, और जो रंजिशें हैं, ये जो लड़ाइयाँ हैं वो ख़त्म करने में हमारे मदद करें। बहुत बड़ी बात। बाकी जो बाहर मुमालिक में लोग हैं वो भी हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, हर मुल्क में, हर कंट्री में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसे ज्वाइन करें। और हमारी जो बरादरी है, जो मुस्तहिक तबका है, हमारी जो बेवा औरतें हैं, जो बच्चे हैं, यतीम हैं, उनका फाइनेंशियल तौर पे हम चाहते हैं कि उनका साथ दें, उनकी फ़ीस सपोर्ट करें। तो जो इंशाल्लाह मैकेनिज़्म जैसा हमारा बनता है, वेबसाइट बनती है, तो हम डोनेट करना चाहते हैं, मुखैर हज़रात हैं, वो गोंदल इत्तेहाद का साथ दें ताकि हम उन लोगों की मदद करें जिनका कोई सहारा नहीं है। तो जो बरादरी है उससे परवेज़ साहब हमारी यही तवक्कुलात है जी, ये तकरीबन ऑलमोस्ट अब सारे आहिस्ता आहिस्ता गोंदल इत्तेहाद में शामिल हो रहे हैं। जी बिल्कुल। तो बाकी जो लोग नहीं शामिल हुए अभी तक, उनसे वो शामिल हो जाए कि आप
आप शामिल हो, आप हमें तजवीज़ दें। अगर कुछ गलत हो रहा है तो आप बताएं कि यहाँ पे ये चीज़ ऐसे ना करें, ऐसे करें, आप हमें बताएं। अगर कोई ठीक काम नहीं हो रहा है तो सही। उसके अलावा बहुत सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इतने मसाइल हैं तो आप इन पे आवाज़ नहीं उठाते। तो हमारी जो अमन कमेटी बन रही है, हम अपनी एक सोशल मीडिया टीम बना रहे हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम अज़ कम 1000 लोगों पे मुश्तमिल होगी। ठीक है, मतलब हमें पता है कि यहाँ मंडी बौदीन में क्या मसाइल है। चूँकि हमारा पहला फेज चल रहा है तो हम इस साइड पे नहीं आ रहे हैं। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट और तहसील की बॉडियाँ हैं उन पे एक मुश्तमिल हम एक डेलीगेशन तैयार करेंगे। ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी मसाइल हैं इंतज़ामिया के साथ, जो भी जहाँ पे काम नहीं ठीक हो रहा, हम वो सोशल मीडिया के ज़रिए और मुतल्लिका ऑफिस में DPO को ज़ाती तौर पे मुलाकातें करके हम बताएंगे जी आप ये काम करें। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम इसमें मतलब हम कोई कानूनी चाराजोई कर सकते हैं, कोई मतलब जो हमारे रिसोर्सेज होंगे। जी सही। तो काफ़ी लोग सवाल करते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट के हवाले से कुछ नहीं करते, इंतजामी मामलात में नहीं जाते। तो हमारा चूँकि अभी पहला फेज चल रहा है, अभी रजिस्ट्रेशन, वेबसाइट और तंजीमी मामला बहुत ज़्यादा है। अभी पंजाब की कमेटी बननी है, अभी लाहौर की रहती है, जंग और बहुत सारे मतलब जो है ना अमेरिका की भी रहती है, कनाडा की रहती है। अभी हम उधर फंसे हुए वक्त के साथ साथ हमारी सारी जो लॉ है हमने ये सारी चीज़ें डिफाइन कर दी हैं। ठीक है, हमारी सोशल मीडिया टीम किस तरह काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारा डेलीगेशन होगा वो किस तरह जो डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया है उनसे मुलाकात करेगा। ये ऐसा ऐसा इंशाल्लाह ये अभी हमें 3-4 माह जो लग जाएंगे, उसके बाद हमारा जो प्रॉपर जो है ना ऑल पाकिस्तान गोंदल इत्तेहाद वो अपनी फंक्शनिंग जो है ना वो सही जिस तरह हमने सोचा हुआ है। बहुत टाइम लगा है, 2 साल लग गए हैं। जी बिल्कुल, और काम हुआ भी बहुत काम हुआ है। 2 साल का ही हमने टारगेट रखा था और 2 साल में इंशाल्लाह हमने ये पहला फेज जो है ना ये बहुत काम हुआ है। बहुत सारी बातें अभी भी बाकी हैं, लेकिन वक्त इतना होता है कि यहाँ एक तो स्टूडियो में गर्मी भी बहुत होती है, दूसरा ये है कि 6 से 7 बजे तक हमारा टाइम होता है। यकीन कीजिए कि गोंदल साहब, मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों से अगर पूछा जाए, ये 14 अगस्त के हवाले से मैं एक बात भूल गया हूँ कि 14 अगस्त के हवाले से अभी आज़ादी के दिन आ रहे हैं, ये इंडिपेंडेंट डे आ रहा है, तो गोंदल इत्तेहाद की तरफ से कोई खूबसूरत पैगाम देना चाहें पाकिस्तान के हवाले से? इंशाल्लाह गोंदल इत्तेहाद एक हमारी कॉल आई है पिछले साल उनकी तरफ से, किसान जो यूनियन है उनकी तरफ से हमारे जो सदर हैं किसान यूनियन मंडी बौदीन के हमारे भी मेंबर हैं जी, अभी हमारे साथ शो करके गए हैं, यहाँ पे आए थे, मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे बुजुर्ग हैं जी। तो हमारा प्रोग्राम यही है कि इंशाल्लाह स्वाबा में हम इकट्ठे होंगे। गोंदल इत्तेहाद की जो आला क़यादत है वो किसान बोर्ड के साथ होगी और इंशाल्लाह अच्छा एक फंक्शन होगा। हम एक पावर शो करेंगे और हमारी जो बरादरी है, जो हमारे लोग हैं, उनको इकट्ठा करना, उनको यही आगाही दिलाएंगे कि हम एक हैं और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। और हमारी मुल्क की बका के लिए, हमारे ख़ानदानों की बका के लिए, हमारे जो मुसलमान हैं उनकी बका के लिए हम एक हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आप दोनों तशरीफ़ लाए। बहुत सारे गोंदल इत्तेहाद के मसाइल भी हुए, पाकिस्तान के मसाइल भी बयान हुए, इंसानियत की खिदमत की भी बातें हुई। तो बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक मरतबा फिर आपसे नशिस्त होगी। तो नाजरीन, कहते हैं, मैं लोगों से पूछता हूं कि आपके परदादा का क्या नाम है, तो कुछ लोग बताते हैं, कुछ लोग नहीं बताते। और अगर परदादा के दादा का नाम पूछता हूं तो कोई भी नहीं बताता। उसकी वजह क्या है कि सुल्तान टीपू का नाम आज भी फ़ख्र से लिया जाता है और दुनिया उसे जानती है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़ी ज़ात है जो रहती दुनिया तक नाम रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया में आए और बहुत काम किया और आज भी दुनिया उनको याद करती है। जैसा कि मुनव्वर गोंदल साहब हमारे साथ थे और आतिफ़ नज़र साहब थे, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह लगता यही है कि इंसानियत की खिदमत जारी रहेगी गोंदल इत्तेहाद की जानिब से। तो आपसे भी कहना ये है कि दुनिया में आए हैं तो कोई तो ऐसा काम कर जाइए कि रहती दुनिया तक आपका नाम रहे, लोग आपकी मिसालें दें, लोग आपको याद करें और लोग आपके नक्शे कदम पर चलें, आप पर बुक्स लिखें, आप पर शायरी करें। तो इसके अलावा ये है कि लम्हा धुआं होते हैं और तहलील हो जाते हैं हवा में,
आपसे बातें करते रहे, 1 घंटा यकीन कीजिए गुज़र गया और पता नहीं चला। तो कहना सिर्फ ये है कि आज दिन भर की कार्रवाइयों को आंखें बंद करके तारीख बनने वाली उस स्क्रीन पर ज़रूर देखिएगा। अगर कुछ अच्छा किया है तो अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कीजिएगा, और अगर कुछ बुराई सरजद हुई है तो अपने परवरदिगार से माफ़ी मांगिएगा और ये भी अहद कीजिएगा कि इसे नहीं दोहराऊँगा। और जाते जाते वही एक पैगाम, ये अपने लिए जीना तो कोई जीना नहीं, जियो तो औरों के लिए। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही, सांसों ने वफ़ा की, तो इसी वक्त इसी जगह आपसे फिर मुलाकात होगी।